पारवी पाली देख रहे हैं और मैं रामू वाजपेयी हूँ। इस समय हम फर्रुखाबाद के समीप में स्थित मेला श्री राम नगरिया पांचाल घाट पर मौजूद हैं और मेला राम नगरिया की कवरेज कर रहे हैं। हमारे साथ में दुर्वासा आश्रम के पीठाधीश्वर श्री ईश्वरदास ब्रह्मचारी जी मौजूद हैं। इनसे हम जानेंगे कि यहाँ पर जो कल्पवास करते हैं उनका क्या महत्व है और गंगा जी के किनारे रहने का क्या धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व। महाराज जी बहुत बहुत स्वागत है। महाराज जी, मेला राम नगरिया का थोड़ा धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व के बारे में चर्चा। सकल कलुष भंगे स्वर्ग सोपान संगे तरल तर तरंगे मातु गंगे पुशीद। ये मेला राम नगरिया हमारी सनातन संस्कृति का बहुत बड़ा, यूं कहें कि सबसे बड़ी जो शक्ति है वो हम लोगों की यही है कि हम लोग तपश्चर्या में रत होकर के कोई भी उपलब्धि संसार की ऐसी नहीं है जो तपस्या के द्वारा प्राप्त न हो सके। तप तप आधार सब सृष्टि भवानी, सारा आधार पूरी सृष्टि ही तप के ऊपर आधारित है। तो यहाँ जो कल्पवासी तपस्या कर रहे हैं गंगा के किनारे, अब समझो कि 4 बजे डुबकी लगाते, 3 साढ़े 3 बजे डुबकी लगाते बूढ़े बूढ़े से वृद्ध, तो कितनी कठोर तपस्या। वैसे तो कुछ लोग हीटर लगा करके आज के समय में ठंडी में पड़े रहते हैं कंबल में रजाई में, लेकिन जो लोग यहाँ गंगा स्नान करते हैं इतनी ठंडी में वो बीमार नहीं पड़ते हैं। थोड़ा बहुत जुकाम उखाम भले ही हो जाए, लेकिन हीटर में और गर्म पानी से नहाने वाले जरूर बीमार पड़ जाते हैं। तो इसका जो आध्यात्मिक महत्व है वो सबसे बड़ा यही है कि जो लोग कठोर तपश्चर्या के द्वारा गंगा स्नान करते हैं, यहाँ कल्पवास करते हैं, उनके जन्म जन्मांतर के जो पाप हैं हम लोगों से भूल में जाने अनजाने में हो जाते हैं, वो पाप क्षीण हो जाते हैं। इसी को कल्पवास कहते हैं। जैसे कि वैद्य जन कायाकल्प कराते थे, तो एक ही पदार्थ को 7 दिन 15 दिन महीने भर 41 दिन ऐसे सेवन करा के कल्पवास कराते थे। तो उससे क्या है कि कायाकल्प हो जाता था, शरीर में कोई भी रोग नहीं रहता था। तो ऐसे ही हम लोग जब यहाँ गंगा के किनारे किसी तीर्थ में कल्पवास करते हैं तो जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। महाराज जी, एक बड़ा मेला है यहाँ पर, जैसा कि हम देख रहे हैं मिनी कुंभ के नाम से भी मशहूर है। तो मेला की व्यवस्थाओं को लेकर के आपकी क्या राय है? मेला की व्यवस्था वर्तमान समय में जो प्रशासन, जिला प्रशासन के द्वारा इस वर्ष बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हो रही हैं। साफ सफाई की व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था, पेयजल की व्यवस्था, अलाव की व्यवस्था, सारी व्यवस्थाएं बहुत अच्छे से सुचारू रूप से हो रही हैं। अब चूंकि कहना गलत नहीं होगा, यादृशी राजा प्रजा भवति तादृशी, इस समय राजा ही ऐसा है, धार्मिक है। हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी वो स्वयं में महात्मा हैं। तो आध्यात्मिकता के ऊपर इस समय उनका फोकस तो रहना ही चाहिए। और जिस प्रकार से वो प्रयागराज का कुंभ की व्यवस्था करते हैं अपनी देख रेख में, ऐसे ही पूरे प्रदेश में सनातन संस्कृति, आध्यात्मिक, धार्मिक जो भी आयोजन हैं वो सब माननीय मुख्यमंत्री जी के दृष्टि के अंतर्गत होते हैं। महाराज जी, हम देखते हैं कि कुछ युवा जो हैं, विशेषकर युवा मेले में यहाँ पे जो आते हैं गंगा जी के घाट पर, वो सिर्फ आनंद की दृष्टि से और एक पिकनिक टाइप से मनाते हैं। तो उनको क्या संदेश देना चाहिए? अब संदेश तो यही हमारा है कि युवा अध्यात्म से जुड़े। अध्यात्म से जुड़ने पर सारी उपलब्धियां जीवन की हमको प्राप्त होती हैं। और युवाओं के ऊपर जिस प्रकार से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी लगे हुए हैं, मुख्यमंत्री जी लगे हुए हैं, भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए रात दिन मेहनत कर रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री जी। इस भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में युवाओं का अहम योगदान होगा, क्योंकि युवा इस देश का भविष्य हैं। युवाओं को आध्यात्मिकता में सहभागिता करते हुए, क्योंकि अध्यात्म में ही सारा समाहित है जो भी उपलब्धि है, तो युवा अध्यात्म से जुड़ें। जीवन में एक समय होता है, युवावस्था में प्रायः वासना आती है, और जब युवाओं के सामने वासना आए तो युवा उपासना से जुड़ जाएं। वासना की सबसे अच्छी दवा उपासना। हमारे राम जी के सामने जब वासना आई,
शूर्पणखा के रूप में विश्व सुंदरी का वेश बना करके, उस समय राम जी ने शूर्पणखा की तरफ नहीं देखा। और वहां पर गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, सीतई चितई कही पुनि बाता, आहय कुमार मोर लघु भ्राता। सीता का मतलब है उपासना, भक्ति। तो युवा भक्ति से जुड़े, अध्यात्म से जुड़े, तो सारी उपलब्धियां जो है वो प्राप्त हो जाएंगी। ठीक है। ये थे हमारे साथ में दुर्वासा आश्रम के पीठाधीश्वर श्री ईश्वरदास जी महाराज। धन्यवाद। आप देखते रहिए आरबी पाली। जल्द ही हाजिर होंगे हम एक नए वीडियो के साथ।